ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री, जिसका सविता देवता और सविता देवता सूर्य भगवान जो ऊर्जा के परम स्रोत है परम संपूर्ण जीवधारियों के लिए। और आज का ये दिन हम लाए हैं त्योहारों के रूप में। भारतीय संस्कृति ने विश्व को अपना सौद्देश्यपूर्ण जीवन प्रणाली का आविर्भाव, विकास, निर्माण, हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती के आर्यों द्वारा वेदानुकूल जीवन पद्धति को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और उसी की परिस्थिति में आज का दिन भी दिवाली हमने मनाई, गोवर्धन पूजा हमने की, भाई दूज हमने मनाया। और ये सूर्य भगवान को पूजन करने का ये त्यौहार विशेष पर्व के रूप में आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। और सभी बिहार के वासी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, छठ पूजा के रूप में। तो मैं संपूर्ण विश्व प्राणियों को छठ पूजा में आमंत्रण देते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भास्कर की वो किरणें जो पृथ्वी पर आप लोगों को प्राप्त होती हैं, उन किरणों में ऊर्जा के वाइब्स होती हैं, वेव्स हैं। और वो वेव्स धारण करके ही संपूर्ण जीवधारी विद्यमान इस धरती पर विराजमान हैं। दोस्तों, एकात्म मानववाद, ये 3 अक्षर जो मिले हैं, ये 3 अक्षर हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण के लिए संपूर्ण मानव जाति के उस समय, जिस समय सारे विश्व मानवों के बीच में त्रुटिपूर्ण जीवन प्रणाली का यहाँ विकास निर्माण किया गया है। और एक ऐसी कृत्रिम विषय वस्तु जिसका कोई औचित्य नहीं है धरती पर, धन, पैसा, ये धन रूपी महादैत्य का जन्मदाता ये पश्चिम जगत जो 1,500-2 हज़ार वर्षों से ही अपना अस्तित्व संभाले हुए है। और 1,500-2 हज़ार साल से संपूर्ण धरती पर संपूर्ण मानवों के बीच इस राज्य की नीति के कारण यहाँ एक ऐसी कृत्रिम जीवन प्रणाली का विकास पूंजीवाद के रूप में किया गया है। और ये पूंजीवाद विश्व में मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद, विभाजन करता है। और सबसे बड़ा षड्यंत्र धरती पर मानवों के बीच मानवों द्वारा किया गया वो है धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण। इस बात का खुलासा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने विशेष राजनीतिक सूत्र अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि धरती पर मानव आगमन यहाँ कोई 1,500-2 हज़ार वर्षों में नहीं हुआ है। यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से मानव जाति धरती पर विद्यमान है। और संपूर्ण मानव जाति का आगमन जो हुआ है धरा पर, वो प्रथम मानव मनु का पहला परिवार आर्य परिवार। और आर्य परिवार में से ही बाद में जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया,
या किसी विशेष अन्य कारणों से सुदूर दुनिया के क्षेत्रों में जाकर बसी हुई मानव जाति, जिनका पिता केवल एक है और वो भारत में जन्मा है, और उसी एक पिता की सारी संतान, सारा विश्व आज जो मानव के रूप में दिखाई देता है। ये मानव जाति यहाँ जो 1,500-2,000 वर्षों के बीच में मानव जाति को त्रुटिपूर्ण मानव का परिचय प्रदान किया गया है, मानव का लक्ष्य बदल दिया गया है, और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को मानव ने तोड़ा है। और यहाँ पर 84 लाख प्रकार की जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों की अनंत यहाँ योनियाँ विद्यमान हैं। संपूर्ण जीवधारी केवल 2 ही वैदिक सूत्रों से अपने संपूर्ण जीवन का यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आत्मत सर्वभूतेषु, ये सूत्र ये हमें समझाता है, जिसने हमें प्रथम आगमन काल के समय ही मानव को समझा दिया गया था। वेद इस ब्रह्मांड में गूंजने वाले वो सूत्र जो परम सत्ता परमात्मा ने जिनको वाइब्रेशन के रूप में पूरे ब्रह्मांड में छोड़ा है, हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा उन वैदिक सूत्रों को पकड़ा गया, समझा गया, जाना गया, और उन वैदिक सूत्रों के अनुसार संपूर्ण मानव जाति और अन्य सभी जीव जातियों के लिए यहाँ 2 सूत्रों का आविर्भाव हुआ है। प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। ये सूत्र हमें कहता है, चाहे वो मानव है, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ हैं, चाहे उन सब में जो जीवन है वो जीवन आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, और संपूर्ण प्राणियों में वो बिजली रूपी सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री विराजमान है, और संपूर्ण जीवों में ये 5 महाभूतों का शरीर है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बना हुआ सभी का शरीर है। 2 बातें सब में कॉमन आई हैं। एक, सबका शरीर 5 महाभूतों से बना है। दूसरा, संपूर्ण जीवों को जीवन प्रदाता आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। तो इन तीसरी सनातन सत्ता परम सत्ता परमात्मा है, और तीनों ही सूक्ष्म हैं, और तीनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण की दूरी पर व्याप्त हैं। आज इस मानव जाति ने धन आधारित जीवन पद्धति के कारण धरती पर अमीर, गरीब, मालिक, नौकर के रूप में ये मानवों के बीच इतने विभाजन और विभेद यहाँ प्रस्तुत किए हैं। उनके कारण यहाँ मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला आप सबके सामने खड़ा है, और संभवतः एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी में ये दुनिया लगी हुई है। तो मैं ऐसे में जहाँ सारी धरती को निराशा हाथ लगती है, वहाँ ये भारत से, सनातन भारत से स्वयं महाकाल सत्ता इस धरती पर युग परिवर्तन करने आती है, और युग निर्माण योजना का निर्धारण करती है। और उस युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक निर्धारण विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का है, जो कार्य भी उस महाकाल सत्ता के उस प्रथम शिष्य जो राजनीति के महापंडित कहलाएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विशेष राजनीतिक सूत्र ऐसे समय पर हमें प्रदान किए हैं, जहाँ सारी मानव जाति को हम इन तमाम प्रकार के विभेद, विभाजन, चाहे वो अमीर, गरीब, मालिक, नौकर है, चाहे वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गोरा, काला है, चाहे वो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित है, विकसित है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्ध, चाहे वो इतने में है, चाहे जनरल ओबीसी, SC ST में है, चाहे वो भारत में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे वो ईरान में है, चाहे वो इराक में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे जापान में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे नीदरलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है, सारे संसार में मानव जाति जो आज विराजमान है, ये इनका सबका पिता एक भारत में जन्मा है, और भारत के उस पिता की संतान सारा विश्व है। आज पुणे से जहाँ विभाजन और विभेदों की अनंत खाइयाँ हैं, वहाँ परम पूज्य गुरुदेव के आश्रय में हम लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करते हुए, और एक नए युग की परिकल्पना जो साकार रूप लेने जा रही है, आप
उसके भागी बनेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। पहला जो धरती पर सबसे बड़ा परिवर्तन होना है वो यही होना है कि धन आधारित जीवन पद्धति को मानव जीवन से रुखसत करना है और बिना धन की दुनिया का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने विशेष राजनीतिक सूत्र अर्थायाम से करते हैं। और इस अर्थायाम के विशेष राजनीतिक सूत्र से तमाम ये अमीर गरीब मालिक नौकर का समापन करते हैं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो इस विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण जिन्होंने किया है, उन्होंने 4 सूत्र आप लोगों को प्रस्तुत किए हैं और मेरा सौभाग्य है, परम पूज्य गुरुदेव की विशेष अनुकंपा मुझ पर रही है और मुझे 25 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मैं उपस्थित हूँ और 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने विश्व राजनीति को दिए हैं। मैं इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से करूँगा तो विषय एकदम स्पष्ट होगा। ये विषय बन रहा है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना, उसके पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई मालिक, ना कोई नौकर, ना कोई गुलाम, ना कोई आज़ादी के सर्टिफिकेट। इस धरती पर एक नए युग का आगमन निश्चित रूप से आप सब लोगों को महसूस हो रहा होगा। मैं आज पुनः आप सब लोगों को छठ पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विश्व मानव को सृष्टि मूलक इन शक्तियों को अपनाने का, उनको जानने का मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं। और आज पुनः मैं आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित विशेष मेरा आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम यही है कि विश्व में इस राजनीति के कारण ही सारी दुनिया में आज हाहाकार मची है। तो राजनीति को ही नए सिरे से घड़ा गया है, बदला गया है और ये काम महाकाल सत्ता के निर्देशन में हुआ है और ये कार्य उस हुतात्मा ने किया है जो मेरे करीब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में उनकी जन्मस्थली पर मैं आप सब लोगों के सम्मुख इनके 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या करता रहूँगा। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।